कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। हमेशा याद रखें कि आपका समय बुरा हो सकता है, लेकिन यह जिंदगी नहीं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जिसको जितनी ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका है। हार मान लेना सबसे बड़ी विफलता है। वे अवसर जो हर कोई नहीं देख सकता, वही वास्तविक अवसर है। यदि आप 35 वर्ष के उम्र में भी गरीब हैं तो आप इसके लायक हैं। मैं पसंद नहीं किया जाना चाहता, मैं सम्मानित किया जाना चाहता हूँ। सही लोगों को खोजने की कोशिश करें, सर्वश्रेष्ठ लोगों को नहीं। मेरा काम है अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने में मदद करना। अगर आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, आप कभी भी कैसे जान पाएंगे कि कोई मौका है। मंजिलें पैरों की ताकत से नहीं, हौसलों की ताकत से हासिल होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर या शक्तिशाली हैं। अगर आप धूप का आनंद नहीं ले सकते तो आप वास्तव में खुश नहीं हो सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बुद्धिमानी और देखभाल के साथ काम करे तो महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे योग्य को काम पर ना रखें, सबसे पागल को काम पर रखें। जब मैं जो हूँ वो रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ और अच्छे परिणाम मिलते हैं। परोपकार दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, यह खुद की मदद करने के बारे में है। मेरा मानना है कि यह तकनीक नहीं है जो दुनिया को बदलती है, यह तकनीक के पीछे के सपने हैं जो दुनिया को बदलते हैं। आपको कोशिश करते रहना है और अगर यह काम नहीं करता है तो आप हमेशा वापस वही कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे। मैं खुद को खुश करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे सहयोगी, मेरे शेयर धारक और मेरे ग्राहक भी खुश नहीं होंगे। जिंदगी इतनी छोटी और खूबसूरत है, काम के प्रति इतने गंभीर ना रहें, जीवन का आनंद लें। अली बाबा की सफलता का एक रहस्य यह है कि हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। आपको अपने प्रतिद्वंदी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी नकल ना करें। नकल किया और आप मरे। यदि युवा लोगों में भविष्य के लिए भय है, वर्तमान के प्रति कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें और अतीत के लिए आभारी रहें तो उनके पास अवसर होंगे। अगर हम एक अच्छी टीम हैं और जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं तो हम में से एक 10 को हरा सकता है। एक लीडर के अंदर अधिक धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए और उसे वो सहन करने में सक्षम होना चाहिए जो उसके कर्मचारी नहीं कर सकते। यदि ग्राहक आपसे प्यार करता है तो सरकार को आपसे प्यार करना होगा। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हुए और दुनिया को बेहतर बनाते हुए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब हमारे पास पैसा होता है, हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। हमें कभी भी 20 साल की योजना को 2 साल में खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो समाज के लिए कितनी अर्थपूर्ण है। अभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा ना करें, बल्कि सेवाओं और नए आविष्कारों पर प्रतिस्पर्धा करें। इस दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज मानवीय रिश्ते हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों को भूल जाओ, बस अपने ग्राहकों पर ध्यान दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है। असफलता या सफलता की परवाह किए बिना अनुभव अपने आप में सफलता का एक रूप है। अपनी कंपनी शुरू करने का मतलब है कि तुम अपनी अस्थिर आय, छुट्टी लेने का अधिकार और बोनस पाने का हक खो दोगे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। तुम अपना समय ज्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकोगे और तुम्हें लोगों से एहसान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्मचारी के पास बेहतर तकनीकी कौशल होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपने गलत व्यक्ति को काम पर रखा है। कभी भी सरकार के साथ व्यापार ना करें। उनसे प्यार करो लेकिन उनसे कभी शादी मत करो। एक सच्चे व्यवसायी या उद्यमी का कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। जब वह यह समझ लेता है तो उसकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहती। युवा लोगों की मदद करो, छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि छोटे लोग बड़े होंगे। युवाओं के दिमाग में वो बीज होगा जो आप उनमें बोएंगे और जब वे बड़े होंगे वे दुनिया बदल देंगे। Yeah.